जय हिंद दोस्तों। मैं रणधीर अधीर एग्रीटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे हमें तारपुलिन टैंक बनाना होता है। ये जो हमारा चैप्टर वाइज इंफॉर्मेशन सीरीज़ वीडियो है उसका ये प्रैक्टिकल वीडियोज़ है। थ्योरी का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से जाके वीडियोज़ को देख सकते हैं और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप उसे आसानी से देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन में दोस्तों मैं आपको वीडियोस जो हैं वो मेरे पहले के रिकॉर्डेड हैं, उन पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना एरिया नापना होता है। 4 डायमीटर, 8 डायमीटर, 10 डायमीटर, जिस भी डायमीटर का आप टैंक बना रहे हैं राउंड, वो आपको एरिया नापना होता है। तो पहले हम उसी से शुरू करेंगे। और ये जो वीडियोज़ आप देख पा रहे हैं इसमें देखिए, ये हमारा 9 डायमीटर का टैंक बन रहा है और इसका जो मेजरमेंट है वो कैसे करना है आप यहाँ से देखिए। ये जो मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट से हमने 4.5 मीटर नाप के इस मीटर से हमने एक मार्किंग की है और अब हम इसे चारों तरफ घुमा लेंगे। चारों तरफ घुमाने पे हमें पूरा हमारा 9 डायमीटर का एरिया मिल जाएगा दोस्तों। तो ये तरीका होता है अपना एरिया निकालने का कि आपको 4 डायमीटर कैसे होगा, 8 डायमीटर, क्योंकि जो आधा हिस्सा होता है वो त्रिज्या होता है और आधे हिस्से का ही लेके हमें राउंड करना होता है ताकि हमें एग्जैक्ट हमारा राउंड शेप मिले। अगर आप चाहेंगे कि 4 मीटर हम इधर से नाप ले, 4 मीटर उधर से नाप ले, तो वो आपका एग्जैक्ट राउंड शेप नहीं मिलेगा और आपका जो एरिया है वो प्रॉपर नहीं रहेगा, यानी टैंक का सेटअप आप प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। इसलिए सही तरीका यही होता है कि आप आधे डिस्टेंस को नाप के, मतलब 4 मीटर है तो आप 2 मीटर नाप के, कोई रस्सी या फीता जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा वही मीटर ही है, उसी से हमने ये निशान मार्किंग की हुई है। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि मैंने थ्योरी वाले वीडियोज़ में बताया था कि आपको इसके आगे और एक 4 इंच का एरिया नापना होता है, क्योंकि जो हमारा दीवार बनता है 9 इंच वाला, वो जो हमारा मेस रखना होता है वो इस दीवार के, इस ईंट के बीचों बीच आना चाहिए। जो नीचे हम दीवार चलाते हैं उस पर बीचों बीच आना चाहिए और बीचों बीच रखने के लिए हमें 4 इंच आगे करके एक और मार्किंग करनी है ताकि हमारा परफेक्ट शेप रहे। अब यहाँ से आप नाप के 4-4 इंच करेंगे तो आपका दीवार आगे पीछे हो जाएगा, इसलिए हम एक और मार्किंग करेंगे 4 इंच छोटा करके, यानी जो अपने फीते को, जो हमारा फीता 4.5 फीट का हमने नापा था, 4.5, जो फीता हमने अपने 4.5 मीटर का नापा था उसे 4 इंच छोटा कर लेंगे। एक चीज़ मैं करता चलूँ दोस्तों इसमें कि अगर आपका 1-2 इंच छोटा हो जाए टैंक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2-3 इंच या कुछ इंच बड़े हो जाएंगे आपके टैंक तो हो सकता है आपका तारपुलिन ठीक से सेट ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 1-2 इंच छोटा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और छोटा ही थोड़ा रहे तो अच्छा है, बड़ा नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ये हमने 4 इंच का एक मार्किंग कर लिया है और अब ये जो आप देख पा रहे हैं ये देखिए पूरा कंप्लीट सेटअप हमने ईंटों का बना दिया है और इसके बीचों बीच ही हमारा 4.5 मीटर आएगा और हमारा 9 डायमीटर का टैंक है वो बिल्कुल इस फाउंडेशन के, इस जो हमारा 9 इंच का ईंट है इसके बीचों बीच सेट हो जाएगा। और इसी के बाहर सेट करने के बाद बाहर से हमें एक 4 इंच का एक और रद्दा ईंट चलवाना होता है। तो ये हुआ दोस्तों, बात करें सिविल वर्क की, तो इस तरह से आपको सिविल वर्क करा लेना है। सिविल वर्क कराने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है दोस्तों वो है मेस, जो हमारा आयरन मेस होता है उसके बनावट की, उसको कैसे बिल्डिंग कराना है, कैसे उसे सेट करना है। तो जैसा कि मैंने थ्योरी वीडियो में बताया था कि मेरा सजेशन रहेगा कि आप पहले सिविल वर्क कराइए और उसके बाद उस जो एरिया में आप मेस को फैला के उसे फिर बिल्डिंग करिए। तो आप ये वीडियोज़ में देख पाइएगा दोस्तों कि ये देखिए इस तरह से हमने सिविल वर्क कराने के बाद इस पर अब हम मेस को फैला रहे हैं चारों तरफ से, और एरिया इस पर सेट, अपना मेस सेट करने के बाद जहाँ जॉइंट आएगा पहले वहाँ बिल्डिंग की जाती है, उसके बाद फिर हम ऊपर और नीचे 8 mm या 10 mm का सरिया से इसे बिल्डिंग करेंगे। तो ये एक परफेक्ट साइज़ निकलता है दोस्तों इससे। और नहीं तो कुछ केसेस में क्या होता है कि जब बाहर पहले बिल्डिंग कराया गया है तो उसमें हमने देखा है कि एरिया जो है वो शेप बिगड़ जाता है, नीचे कुछ और हो जाता है, ऊपर कुछ और हो जाता है। इस तरह से कराने से शेप एकदम परफेक्ट आता है। और बड़े टैंकों की बात करूँ दोस्तों तो जो 80,000 90,000 लीटर के होते हैं 8-10 डायमीटर के, उनमें जैसा कि मैंने बताया था कि आपको बीच बीच में भी एक पट्टी लगानी पड़ेगी। जो आप ये पट्टी देख पा रहे हैं ये 3-3 4-4 फीट के डिस्टेंस पे हमने लगवा रखा है, और ताकि जो हमारा टैंक है वो पूरी तरह से मजबूत रहे। तो ये तो हुआ दोस्तों बात मेस को कैसे बिल्डिंग कराना है इसके बारे में। इसके बाद जो हमारा प्रोसेस है दोस्तों आउटलेट का,
अब आउटलेट के लिए आप देखिएगा कि हमारा जो बीच में आउटलेट सिस्टम बना हुआ है, और आउटलेट को बनाने के लिए हमने इसमें 1.5 फीट का ढलान दिया हुआ है। और मैं आपको ढलान का मेजरमेंट करके भी दिखा दूंगा। ये देखिए आप वीडियोस में कि लोग जो है वो स्लोप लेवल कर रहे हैं, स्लोप को बना रहे हैं। रस्सी से एक मार्किंग की गई है और उस मार्किंग से निशान लगा के, रस्सी लगा के हम स्लोप को दे रहे हैं, ताकि जो हमारा 1.5 फीट का परफेक्ट स्लोप बने, कहीं ऊंचा नीचा ना हो। ये भी ध्यान रखना है तारपोलिन टैंक में आपका, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सीमेंट होता है तो वो तो प्रॉपर बनता है, उसमें ज़्यादा कहीं गड्ढा उड्ढा नहीं आता है। लेकिन ये मिट्टी रहती है, मिट्टी के ऊपर आप बालू डालेंगे, हल्का सा लेवल करेंगे बालू से, ताकि आपका जो स्लोप है वो सीधा रहे, कहीं ऐसा गड्ढा ना हो जाए जहाँ स्लज इकट्ठा हो। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है बनाते वक्त, कि आपका जो प्रॉपर है वो स्लोप प्रॉपर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। स्लोप बनने के बाद आप ये जो मेजरमेंट करने का तरीका है वो भी देख लीजिए, कि हम दोनों साइड मतलब एक सीधा धागा जो रस्सी है वो बांध लेंगे, और दोनों कॉर्नर पे सीधा, और बीच में हम अपना आउटलेट इस तरह से, आप देखिए इस तरह से हम नाप लेंगे। देखिए मेरा 18 इंच प्रॉपर, पूरा 18 इंच हमारे आउटलेट से आ रहा है, तो ये 1.5 फीट का हमने ढलान दे रखा है। तो इस तरह से आपको आउटलेट सेट करना है अपने टैंक में। इसके बाद जो हमारा प्रोसेस आता है दोस्तों, हमें मेस पे पहले टारपोलिन प्रोटेक्टर लगाना होता है। यानी जो हमारा मेन प्रोटेक्टर है उसके बीच में हमें एक टारपोलिन प्रोटेक्टर लगाना होता है, ताकि जो हमारा मेन टारपोलिन है वो डिस्टर्ब ना हो। इसके लिए आप हल्के जीएसएम का टारपोलिन यूज़ कर सकते हैं, या जैसे हमने हैवी टैंक बनाया है तो आप जियो मेम्ब्रेन, ये जो मेरा आप देख पा रहे हैं ब्लैक कलर का, ये जियो मेम्ब्रेन मटेरियल है, एचडीपी पाइप। ये थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए हमने इसको यूज़ किया है। कुछ केसेस में स्टील का जो प्लेट आता है जिससे बक्से वगैरह बनते हैं, एल्युमिनियम वाले, स्टील वाले, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको मजबूती देने के लिए। तो बड़े टैंकों में मोस्टली अब स्टील का ही यूज़ किया जा रहा है, ताकि आपका जो टैंक है वो परफेक्ट सेट रहे। टारपोलिन प्रोटेक्टर लगाने के बाद दोस्तों आपको इसमें फिर टारपोलिन लगाना है, और उससे पहले आपको एक काम और करना है कि ऊपर का जो आपका हिस्सा है जो नुकीला रह जाता है, जहां आप ऊपर जो है मेस के ये जो हिस्सा है, यहाँ पे बिल्डिंग करने के बाद ये एरिया नुकीला रह जाता है। तो आप टारपोलिन प्रोटेक्टर लगाने के बाद भी कुछ केसेस में देखा गया है कि यहाँ पे ये जो मेरा मेन टारपोलिन है वो हाथ उत रखने पे, क्योंकि अंदर जाना आना रहता है टैंक में, तो वो जब जोर लगता है तो वो फट जाता है, छेद हो जाता है। उससे बचने के लिए हमने जो है अपने इस एरिए पे पाइप का यूज़ किया है। जो बिजली वाली वायरिंग होती है, 1 इंच का जो पाइप यूज़ किया जाता है वो हमने यूज़ किया है, और ये सस्ता भी पड़ता है, और 20 से इसको फाड़ के हमने इसमें बैठा दिया है, काफ़ी अच्छे से ये सेट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमने फिर अपना मेन टारपोलिन को सेट किया है, और टारपोलिन सेट करने का वीडियोस भी आप स्क्रीन पे देख पाइएगा, कि टारपोलिन को फैला के फिर इस तरह से अच्छे से आप अपना टारपोलिन सेट कर लीजिए। टारपोलिन सेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो आप टारपोलिन सेट होने के बाद हमारा जो लास्ट प्रोसेस बचता है दोस्तों, वो है आउटलेट के कटिंग को, मतलब जो पानी निकालने के रास्ता बनाने के लिए। तो आपका जो पाइप आपने मिडिल में छोड़ रखा है, जो भी 3 इंच का पाइप यूज़ किया या 4 इंच का पाइप आपने यूज़ किया है, तो उसी साइज के पाइप का यूज़ आपको मिडिल में भी करना है आउटलेट सिस्टम पे। और आपको उसमें पहले होल्स कर लेने हैं। पहले होल कर लेंगे तो अच्छा है, कुछ लोग बाद में भी करते हैं, लेकिन मेरे समझ से अगर पहले आप उसमें होल कर लेंगे तो अच्छा है। पहले होल कर लेने के बाद आप फिर जो आपका आउटलेट सिस्टम है, जहाँ एल्बो है उस जगह पे से हाथ रख के, मतलब उसको देख के, फिर वहाँ कट करके बहुत सावधानी से आप उस पर हल्का सा कट कर दीजिए। वहाँ से थोड़ा सा एरिया का टारपोलिन निकाल दीजिए, या प्लस मार्किंग या कई सारे स्टार मार्किंग में आप उसे टारपोलिन को काट लीजिए। और उसके बाद जो आपका जो पाइप है, आधा फीट या 1.5 फीट 2 फीट जैसा भी आपने रखा है, उसको उस पर सेट करके आपको ऊपर से दबा देना है। दोस्तों कुछ केसेस में देखा गया है कि टाई का भी यूज़ किया जाता है। अगर इस तरह से सेट करने पे आपका टाई लीकेज नहीं होता है तो आपको टाई बांधने की ज़रूरत नहीं। हमारे 6 टैंक में कोई लीकेज नहीं है, हमने बिना टाई के ही इसे सेट कर रखा है। इसका वीडियोस नहीं बन पाया था हमारे पास, इसलिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इतना करने के बाद अगर इन केस आपका लीकेज हो जाता है, तो आप टाई का यूज़ करके, जो मोटा टाई आता है प्लास्टिक वाला, वो ट्रैक्टर वगैरह जहाँ रिपेयर होते हैं वहाँ मिल जाता है, जहाँ 4 व्हीलर्स गाड़ियाँ रिपेयर होती हैं वहाँ भी मिल जाता है। वहाँ से लाके आप नीचे से उस टाई का यूज़ करके उस पाइप में और अपने टारपोलिन को बांध सकते हैं, जिससे आपका लीकेज नहीं रहेगा। तो यही दोस्तों था प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन टारपोलिन टैंक का। और आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
साथ में आपको कुछ बताना चाहूँ कि अब मेरे चैनल्स पे दोस्तों एग्रीकल्चर से रिलेटेड कई सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो जिनको भी एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है वो हमारे वीडियोस को और चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि फार्मिंग के कई सारे इन्फॉर्मेशन अब आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।